हेलो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो जिससे ना सिर्फ आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आपकी बहुत ज़्यादा जानकारी भी बढ़ेंगी। आप अगर दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में आने की सोच रहे हैं कि आप दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करें, अगर आप ये सोच रहे हैं कि दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में जाएं, तो उसके लिए आपको ये सुविधाएं जो मिलेंगी आगे भविष्य में, उन सुविधाओं का आपको पता होना चाहिए। और एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को जो सुविधाएं मिलती हैं उसके बारे में आपको पता होना तो दूर, शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये सुविधाएं भी एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को मिलती हैं। और ये सुविधाएं जब आपको पता चलेंगी तो आपको ये तैयारी करने के लिए मजबूर कर देंगी। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं मिलती हैं वो सारी फैसिलिटी हम 1 to 1 करके सारी फैसिलिटी आपको बताएंगे। तो अगर आप दिल्ली पुलिस में जॉब पा लेते हैं तो आपको खाकी वर्दी की पावर के साथ जो सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगी वो ये मानकर चलिए कि एक तरह से ज़िंदगी पूरी लाइफ एक तरह से सेट हो जाएगी। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई को जो ज़रूरत होती है, जिसके लिए एक आदमी गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाता है, वो सभी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेंगी। और कांस्टेबल की सैलरी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, लेकिन कंप्लीट जो डिस्कशन है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे कि ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या अलाउंस मिलते हैं, और ट्रेनिंग के बाद कितनी सैलरी मिलेगी, ट्रेनिंग के दौरान कौन कौन से अलाउंस नहीं मिलते हैं, टोटल सैलरी ट्रेनिंग के दौरान कितनी होंगी, ट्रेनिंग के बाद कितनी होगी, और साल में कितनी बार सैलरी बढ़ती है। पर फिलहाल आपको बता दें कि जहां बाकी डिपार्टमेंट है उनमें साल में सिर्फ 12 महीने की सैलरी मिलती है, लेकिन दिल्ली पुलिस में 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, यानी 13 महीने की सैलरी मिलती है। जो जनवरी का महीना होता है, जनवरी के महीने में एक सैलरी एक्स्ट्रा आती है। जनवरी में 2 बार सैलरी आती है, एक सैलरी जनवरी के फर्स्ट वीक में, उसके बाद जो लास्ट महीने का जो लास्ट डे होता है उस दिन सैलरी, बाकी जो जनरल सैलरी हर बार हर मंथ आती है वो महीने के लास्ट दिन मिलती है। उसके बाद जब आपकी शादी होती है तो आप डिपार्टमेंट से 1 लाख रुपए तक ले सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप चाहें तो 1 लाख रुपए तक डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। और साथ ही जब बच्चा होता है तो अगर आप एक पिता हैं तो आपको अगले 6 महीने के अंदर 15 दिन की छुट्टी लेने का अधिकार। आप 15 दिन जो आपकी नॉर्मल छुट्टियां होती हैं उन छुट्टियों के अलावा आप 15 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टियां भी ले सकते हो बच्चे की केयर के लिए। साथ ही आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी करवा के उसके बाद जो हॉस्पिटल का जो चार्ज आपका लगा है वो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। कंप्लीट जो चार्ज है वो आपको रिफ़ंड मिलेगा, जितना लगता है, जितना CGHS पैनल में जो डिसाइड कर रखा वो कंप्लीट चार्ज आपको रिफ़ंड मिल जाता है। और आपको आगे बता दें कि अगर आप एक माता हैं, यानी आप फीमेल हैं और आप दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट होते हैं, और सेलेक्ट होने के बाद अगर शादी के बाद आपके अगर बच्चे होते हैं तो बच्चा होने के बाद आपको 730 दिन यानी 2 साल तक की छुट्टी पूरी सर्विस के दौरान मिल सकती है। यह छुट्टी लेकिन सिर्फ 2 बच्चों के लिए लागू है। हाँ, आप जान लीजिए कि पूरे 2 साल, कंप्लीट 2 साल की आपको छुट्टी मिलेगी, जो आप कभी भी ले सकते हो, पूरी सर्विस के दौरान कभी भी ले सकते हो बच्चों की केयरिंग के लिए। इसके अलावा आपको बता दें कि जो आपके माँ बाप, पत्नी और जो बच्चे होते हैं उनके अगर कोई भी हल्की फुल्की दिक्कत या कोई भी फिजिकली कोई बीमारी या मेंटली बीमारी, किसी भी तरीके से अगर शारीरिक परेशानी होती है तो आप दिल्ली की किसी भी हॉस्पिटल में, बड़े बड़े शहर गुड़गांव के किसी भी हॉस्पिटल में, जयपुर की किसी भी हॉस्पिटल में, लखनऊ के किसी भी हॉस्पिटल में, बेंगलोर की किसी भी हॉस्पिटल में, जो भी CGHS अप्रूव्ड हॉस्पिटल हैं, यानी कि बड़े बड़े हॉस्पिटल CGHS अप्रूव्ड हैं, जैसे मेदांता हो गया, मैक्स हो गया, फोर्टिस हो गया, ये सभी देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल CGHS पैनल में सारे हॉस्पिटल ये शामिल हैं। आप इनमें से किसी भी हॉस्पिटल में आपका मुफ्त इलाज करवा सकते हो। किसी भी हॉस्पिटल में आप जाइए, कोई भी अगर आपको छोटी सी भी दिक्कत होती है उसके लिए भी आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर आप मुफ्त इलाज करवा सकते हो। इसके बाद अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं और जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो आपको 2 बच्चों की ट्यूशन फ़ीस मिलेगी।
और साथ में अगर आपके बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं तो उनकी हॉस्टल फ़ीस अलग से होगी। तो यहाँ तक कि पढ़ाई जब बच्चों की पूरी हो जाती है तो उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पेशल जॉब फेयर लगाए जाते हैं। अगर आपका बच्चा कहीं पर जॉब नहीं पाता है, जब पूरी पढ़ाई के बावजूद जॉब नहीं पाता है, तो उसके लिए आप जॉब फेयर में आपके बच्चे के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पर स्पेशल अलग से काउंसलिंग होती है, उसके बाद बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, वहाँ पर अलग से इंटरव्यू भी लिया जाता है और उसके बाद बच्चों को वहाँ पर आपके बच्चों को सेलेक्ट किया जा सकता है। और आपको दोस्तों एक चीज़ और जो शायद ही आपको पता हो, ये चीज़ें तो हो सकता है आपको पता भी हो कुछ इनमें से, लेकिन आपको ये बात शायद ही पता हो कि हर 4 साल पर आपको आपके पूरे परिवार के साथ बाई फ्लाइट घूमने के लिए खर्चा दिया जाता है। हर 4 साल में आप एक बार अपनी पूरी फैमिली को लेकर बाई फ्लाइट बाई प्लेन परिवार के साथ आप घूमने जा सकते हैं। और इसके बाद आपको बताते हैं रहने के लिए कि अगर आप दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट होते हैं तो रहने के लिए आपके लिए क्या फैसिलिटी होंगी। तो अगर आप इंडिविजुअल रहना चाहते हैं तो आप किसी भी थाने की बैरिक में, किसी भी जो पुलिस पोस्ट है वहाँ पर, और कोई भी जो लाइन है वहाँ पर आप बैरिक में भी रह सकते हैं। उसके अलावा कोई पाबंदी नहीं है, आप बाहर भी रेंट पर रूम लेकर रह सकते हैं। उसके लिए बाकायदा आपको हाउस रेंट मिलेगा। उसके अलावा अगर आप फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, आपकी पूरी फैमिली के साथ अगर रहना चाहते हैं, तो आप के लिए स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल क्वार्टर बनाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने स्पेशल क्वार्टर बना रखे हैं, तो वो जो क्वार्टर हैं उनको लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उनके अगर आपको अलॉट होते हैं तो उसमें आप पूरे फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ उन सरकारी क्वार्टर में रह सकते हो। कि आप अपनी जो चॉइस है, चॉइस के आपको क्वार्टर मिलेंगे, जो आपकी इच्छा होगी, जहां आपकी लोकेशन नज़दीक हो वहां पर उस नज़दीक लोकेशन के हिसाब से आपको क्वार्टर मिलेंगे। और उसके बाद भी अगर आपको क्वार्टर अलॉट हो जाता है और वो आपको पसंद आए तो आप उसके लिए मना भी कर सकते हो। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आप मना नहीं कर सकते हो। लेकिन उसके बाद आप 1 साल के लिए एलिजिबल नहीं होंगे क्वार्टर लेने के लिए। उस 1 साल के बाद आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हो अपनी पसंद की जगह पर। अगर आपको कोई क्वार्टर अलॉट हो जाता है, वो आप ले लेते हैं, तो आप उसके लिए चेंज करने की रिक्वेस्ट भी डाल सकते हो, तो आपका क्वार्टर भी चेंज हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप फैमिली के साथ भी बाहर रहना चाहते हो तो भी आप फैमिली के साथ बाहर रहोगे तो वहाँ अगर किराए पर रह रहे हो तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कंप्लीट हाउस रेंट मिलेगा, यानी मकान के किराए का पूरा भत्ता मिलेगा। तो दोस्तों ये जो जानकारियां हैं आज के लिए, ये जानकारियां हैं, और ऐसी ही बेहतरीन जानकारियों के साथ आगे हम और भी जानकारियां लेकर आते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और समय समय पर ऐसी बहुत सी जानकारियां अलग अलग वीडियोज़ में लेकर आएंगे। अगले वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे कि दिल्ली पुलिस सिपाही को ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलती है, ट्रेनिंग के बाद कितनी सैलरी मिलती है। तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हम आपको बता दें कि पहली बार आने वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जब हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अगले आने वाले जो सैलरी का वीडियो है और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो सभी आप तक हम पहुंचाएंगे। और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा, और सब्सक्राइब के साथ जो बेल का आइकॉन है वो ज़रूर दबाना होगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें हमारा वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में वही बात दोबारा सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए।